राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। आज का ये कथा उन सभी घरों के लिए है जो गरीबी, कर्ज, अशांति और धन की कमी से जूझते हैं। आज हम बात करेंगे उस एक आदत की, उस एक समय की, उस एक नियम की, जो अगर महिलाएं भूल जाती हैं तो घर से धन लक्ष्मी रूठ जाती है। ये विषय अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत रहस्यमयी है और इसका सीधा असर एक परिवार के सुख, शांति और समृद्धि पर पड़ता है। बाबा प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं कि लक्ष्मी वही ठहरती है जहां शुचिता हो, पवित्रता हो, सात्विकता हो और घर की महिलाएं देवी स्वरूपा मानी जाती हैं। घर में सकल मंगल महिलाओं के आचरण से ही बनता है। यदि स्त्री शुद्ध है तो घर शुद्ध है, परिवार शुद्ध है, वंश शुद्ध है और भाग्य उज्जवल। आज हम जिस बात पर चर्चा करने वाले हैं वो है, जो महिलाएं इस समय नहाती है उनके घर में कभी नहीं टिकती लक्ष्मी। ये केवल मान्यता नहीं, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि गृहस्थ का जीवन दो स्तंभों पर टिका है। पहला पुरुष का परिश्रम, दूसरा स्त्री की शुचिता। यदि ये संतुलन बिगड़ जाए तो धन का प्रवाह रुक जाता है। अब प्रश्न है, कौन सा समय ऐसा है जिसमें महिलाओं को स्नान नहीं करना चाहिए? कौन सा समय घर की लक्ष्मी को सबसे जल्दी उठाता है? सुनिए, भक्तों, भोर होने के बाद और सूर्य निकलने के पहले तक स्त्री का स्नान उत्तम है। ये सात्विक समय है। इस समय स्त्री का स्नान करने से घर में धन लक्ष्मी स्थिर होती है। लेकिन दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक स्नान करना लक्ष्मी को क्रोधित कर देता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक कारण है। दोपहर का समय सूर्य का तीक्ष्ण समय है। इस समय स्नान करने से शरीर की ऊर्जा असंतुलित होती है, स्त्री का आभा मंडल कमजोर होता है और घर का वातावरण भारी पड़ जाता है, जिससे अचानक खर्च बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है, धन नहीं रुकता, पति पत्नी में वाद विवाद होते हैं, बच्चों की पढ़ाई में अड़चन आती है और लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। प्रेमानंद जी कहते हैं, स्त्री की ऊर्जा घर का भाग्य तय करती है। इसलिए गलत समय का स्नान पूरे घर को प्रभावित कर देता है। अब सुनिए, ये तामसिक समय क्यों माना गया है? दोपहर का समय राजसिक से तामसिक की ओर जाता है। इस समय का स्नान मनोच्छा को असंतुलित करता है, शरीर गर्म होता है और स्नान अचानक ऊर्जा को हिला देता है, जिससे मन खिन्न हो जाता है और लक्ष्मी स्थिर नहीं रह पाती। हमारे शास्त्र कहते हैं स्नान पवित्रता है, लेकिन समय उसका प्राण है। अगर स्त्री गलत समय स्नान करे तो पुण्य भी पाप जैसा फल देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, दोपहर का स्नान स्त्री के तेज को कम करता है। उसके आभा मंडल के छिद्र खुल जाते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रवेश करती है और ये नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर की समृद्धि को प्रभावित करती है। इसलिए हमेशा कहा गया है, स्त्री का स्नान सूर्योदय के आसपास होना चाहिए, नहीं तो धन का नाश होता है। अब महिलाएं पूछती हैं, अगर जरूरत हो जाए या छोटे बच्चे हों तो क्या करे? तो उपाय है, पहले पैर धोए, फिर सिर धोएं और स्नान के बाद 3 बार श्री 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 लक्ष्मी नमः का जाप करें। इससे ऊर्जा संतुलित हो जाती है। अब एक और रहस्य, सूर्य अस्त होने के बाद स्नान करना और भी बड़ा दोष माना गया है। रात का स्नान घर में अशांति लाता है। इससे मानसिक ऊर्जा ठंडी पड़ जाती है और घर का वातावरण बोझल हो जाता है, जिससे धन का रुकना असंभव हो जाता है। इसलिए स्त्री के लिए केवल 2 समय सर्वोत्तम है, प्रातः सूर्योदय के पूर्व और शाम सूर्यास्त से पहले। बाकी समय केवल हानि देते हैं। ये केवल परंपरा नहीं, विज्ञान भी है। शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी, हार्मोनल ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन सब समय पर निर्भर है। स्त्री का स्नान पूरे घर की ऊर्जा में परिवर्तन लाता है। अब सुनिए, स्त्री के स्नान का सही समय घर में स्थायी लक्ष्मी क्यों लाता है? सुबह का स्नान शरीर को प्राण ऊर्जा से भर देता है, मन शांत होता है, वातावरण सात्विक होता है और सात्विक घर में लक्ष्मी की स्थिरता स्वतः बन जाती है। अब देखिए, कौन सी स्त्रियां लक्ष्मी को आकर्षित करती है? जो सुबह स्नान करती है, स्नान के बाद दीप जलाती है, मंदिर को शुद्ध रखती है, भीगे बालों से घर में नहीं घूमती, शांत मन से स्नान करती है, जल को अपवित्र नहीं करती। ऐसे घरों में लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। और कौन सी स्त्रियां
जिनके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, दोपहर या रात में स्नान करने वाली, बिना मन के स्नान करने वाली, गुस्से में स्नान करने वाली, जो जल को इधर उधर फैलाती है, जो जल को अशुद्ध करती है, ऐसी महिलाएं अनजाने में घर की ऊर्जा खराब कर देती हैं। अब आप सोचिए, कई घरों में पैसा बहुत आता है, लेकिन रुकता नहीं, क्यों? क्योंकि घर की स्त्री भले ही साफ सुथरी हो। संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि जिस स्त्री ने अपने स्नान का समय सुधार लिया, उसने अपने घर की लक्ष्मी को स्थिर कर लिया। अब एक और गहरा रहस्य, दोपहर 12 बजे का समय देवताओं के विश्राम का समय माना गया है और राक्षसिक ऊर्जा का प्रारंभ समय, इसलिए इस समय का स्नान घर की सकारात्मक ऊर्जा को तोड़ देता है और पैसे के रुकने में बाधा बनता है। अब उपाय भी सुन लीजिए। यदि किसी स्त्री की आदत पड़ चुकी है, समय बदल पाना कठिन है, तो बस सुबह स्नान के बाद एक बार महालक्ष्मी नम माथे पर तिलक लगाकर कह दें। इससे स्नान के दोष समाप्त हो जाते हैं और ऊर्जा संतुलित हो जाती है। यदि घर में लगातार कर्ज बढ़ रहा हो, धन रुक नहीं रहा हो, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, अचानक खर्च बढ़ रहे हो, तो सबसे पहले स्त्री के स्नान का समय बदल दें। आप चमत्कार देखेंगे, घर की ऊर्जा बदलेगी, स्वभाव बदलेगा और धन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, स्त्री माता है, उसकी ऊर्जा ही घर का भाग्य बनाती है। यदि माता समय के नियम में रहे तो घर भगवान के आशीर्वाद से भर जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जहां स्त्री का स्नान समय सही हो, वहां लक्ष्मी स्वयं दिया जलाकर बैठती है। इसलिए भक्तों अपने घर की बहनों, माताओं, बेटियों को ये दिव्य ज्ञान दे। ये कहानी नहीं, जीवन का नियम है। ये धन की कुंजी है, ये सुख का आधार है। आज से इसी क्षण से स्नान का समय सुधार दीजिए और देखिए, लक्ष्मी माता आपके घर में स्थायी निवास कर लेंगी। अब भक्तों सुनिए इस विषय का वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे प्रेमानंद जी बार बार समझाते हैं कि स्त्री के स्नान का समय केवल उसकी शुद्धता का विषय नहीं है, ये पूरे गृहस्थ के भाग्य का सूत्र है। महाराज जी कहते हैं, घर में धन का रुकना केवल तिजोरी पर नहीं, घर की स्त्री पर निर्भर होता है। यदि स्त्री सात्विकता में है तो घर में धन का चुंबकत्व बढ़ता है, और यदि स्त्री गलत समय स्नान करे या गलत ऊर्जा में हो तो धन का चुंबक क्षीण हो जाता है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि स्त्री की पवित्रता ही घर की लक्ष्मी है। अब समझिए कि गलत समय में स्नान क्यों अशुभ माना गया है। दोपहर का समय सूर्य का प्रकोप समय है। इस समय शरीर तप्त होता है और शरीर की ऊर्जाएं प्राकृतिक रूप से विश्राम की ओर जाती है। ऐसे समय में जल डालना ऊर्जा के प्रवाह को तोड़ देता है। इससे स्त्री का आभा मंडल भारी हो जाता है और धन लक्ष्मी ऐसे भारी वातावरण में नहीं ठहरती। ये महापुराणों से लेकर आज की ऊर्जा विज्ञान तक सत्य सिद्ध है। अब महाराज जी एक अद्भुत बात बताते हैं कि स्त्री जब गलत समय में स्नान करती है तो उसके चारों ओर एक सूक्ष्म आभा बनती है, जिसे रुकावट आवरण कहा जाता है। ये आवरण घर में आर्थिक प्रवाह को अवरुद्ध करता है, जिससे कमाई होने के बावजूद धन रुकता नहीं। अब ये समझिए कि लक्ष्मी का स्वभाव अत्यंत कोमल और संवेदनशील है। वह वही रहती है जहां शांति हो, जहां पवित्रता हो, जहां नियमों का सम्मान हो। महाराज जी कहते हैं, लक्ष्मी को शोर पसंद नहीं, लक्ष्मी को गुस्सा पसंद नहीं, लक्ष्मी को अपवित्रता पसंद नहीं और लक्ष्मी को गलत समय का स्नान बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए स्त्री का समय पालन ही लक्ष्मी का स्वागत है। अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जिसे संत प्रेमानंद जी अक्सर प्रवचन में बताते हैं। एक गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार रहता था। परिवार में सब परिश्रम करते थे, लेकिन धन टिकता नहीं था। घर में कलह थी, तनाव था, अशांति थी। उन्होंने बहुत उपाय किए, लेकिन धन फिर भी नहीं रुका। एक दिन गांव में प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन लगा। परिवार वहां पहुंचा। महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि स्त्री का स्नान समय यदि गलत है तो घर में दरिद्रता का प्रवेश निश्चित है। ये सुनकर वो स्त्री रो पड़ी। उसने कहा, महाराज जी, मैं रोज दोपहर में ही स्नान करती हूं क्योंकि सुबह समय नहीं मिलता। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यदि तुम आज से स्नान का समय बदल दोगी तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में ठहर जाएगी।
स्त्री ने उसी दिन निश्चय किया। अगले ही दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान किया और कुछ ही दिनों में घर का वातावरण बदलने लगा। पति को काम मिलने लगा, कर्ज चुकाने का मार्ग मिलने लगा, तनाव समाप्त होने लगा। महाराज जी कहते हैं, ये चमत्कार नहीं, ये ऊर्जा का नियम है। जहां समय पालन होता है वहां सौभाग्य प्रवेश करता है। अब भक्तों, स्त्री का स्नान केवल शरीर को नहीं, मन को भी शुद्ध करता है। मन की शुद्धि धन का वास्तविक आधार है। महाराज जी कहते हैं, मन यदि स्वच्छ होगा तो धन स्वयं आएगा, और मन यदि अशांत हुआ तो धन टिकेगा नहीं। इसलिए सुबह का स्नान मन को शांत करता है और दोपहर का स्नान मन को भारी कर देता है। घर में यदि स्त्री का मन भारी हो जाए तो घर का भाग्य रुक जाता है। अब आगे सुनिए महाराज जी का गूढ़ उपदेश। उन्होंने कहा कि स्त्री यदि घर की लक्ष्मी है तो उसका जल से संबंध अत्यंत पवित्र होना चाहिए। जल केवल जल नहीं, वो ऊर्जा का वाहक है। जल को तामसिक समय में शरीर पर डालना जल की ऊर्जा को दूषित कर देता है। इसलिए दोपहर का स्नान घर की दिव्य ऊर्जा को क्षीण कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है, स्त्री के स्नान का समय देवताओं के जागरण और प्राण ऊर्जा के उत्थान समय के साथ जुड़ा होना चाहिए। सुबह स्नान देव ऊर्जा को बढ़ाता है, दोपहर स्नान देव ऊर्जा को कम करता है। अब एक और रहस्य प्रेमानंद जी बताते हैं कि गलत समय का स्नान पति के भाग्य पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि स्त्री की ऊर्जा पति की प्राणशक्ति से जुड़ी होती है। यदि स्त्री का आभा मंडल भारी है तो पति की प्रयत्न शक्ति कमजोर होती है, जिससे कमाई में बाधा आती है। ये ऊर्जा का अटल नियम है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं, बेटी तुम यदि अपने घर की समृद्धि चाहती हो तो स्नान का समय सुधार लो, यही सबसे बड़ा उपाय है। अब एक उपाय और सुनिए, यदि कभी मजबूरी में गलत समय स्नान करना पड़े तो स्नान से पहले 3 बार अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांतोपि व मन ही मन कहें। इससे ऊर्जा संतुलित हो जाती है और दोष नहीं लगता। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि सही समय का स्नान कैसे लक्ष्मी को आकर्षित करता है। सुबह स्नान करते समय शरीर की नाड़ियों में प्राण ऊर्जा बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है, क्रोध कम होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है और मन सात्विक होने से लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। शाम को स्नान करने से दिन भर की नकारात्मकता धुल जाती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद स्नान करने से ऊर्जा ठंडी हो जाती है और घर की प्रकृति रुकती है। ये सब महाराज जी विस्तार से समझाते हैं। भक्तों, ये नियम उसी प्रकार निश्चित है जैसे सूर्य का उदय और अस्त होना। इसलिए कहा गया है, स्त्री के स्नान का समय घर का भाग्य बदल देता